हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th पॉलिनॉमियल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स और उसके ज़ीरो के बारे में जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक एक्सप्रेशन है जिसकी कुछ डिग्री हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का जो स्टैंडर्ड यानी कि जो एक जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री है 2 और डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें नंबर ऑफ जीरोस के बारे में आइडिया देती है कि जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के जीरो होंगे। और जीरो क्या है? जीरो किसी भी पॉलिनॉमियल में उस वेरिएबल की वैल्यू होती है जिससे वो पूरा पॉलिनॉमियल जीरो बन जाता है। एक एग्जांपल, px एक पॉलिनॉमियल है लाइक 2x² + 3x। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में अगर आप देखो a की वैल्यू है 2, b है 3 और c इसमें 0 है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री है 2। डिग्री इसकी कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे 2। नंबर ऑफ जीरोस 2 और बेसिकली नंबर ऑफ जीरोस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इट मींस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। 2 ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, जरूरी नहीं कि 2 होंगे, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 भी ना हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 2 होने वाले हैं। जीरोस क्या है? x की एक ऐसी वैल्यू, इस x की कोई एक वैल्यू हम चूज करते हैं या सिलेक्ट करेंगे जिससे ये पूरा पॉलिनॉमियल जीरो होने वाला हो, पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए। जैसे एक वैल्यू जीरो भी रख सकता हूं। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 2 0² 3 0 0 + 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका एक 0 तो 0 है। और क्या इसकी 0 हो सकते हैं? एक इसका 0 हो सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? आपने निकाला 2x + 3x = 0, आप पुट कर दो। यहाँ से आपने x कॉमन लेना है तो 2x + 3 = 0। तो एक 0 तो हमें यहाँ से मिल गया था, x = 0 और दूसरा 0 है 2x + 3 = 0। 2x + 3 = 0। 3 को आप राइट हैंड साइड पर लेके जाओगे तो 2x = -3 और x = -3/2। तो एक और 0 इसका है -3/2। अगर मैं इस x की जगह पे -3/2 पुट करता हूं, देखो हमें क्या मिलने वाला है? 2 -3/2 का स्क्वायर + 3 -3/2। तो ये क्या निकलेगा? 2 9/4 -9/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9/2 -9/2 = 0। तो ये वैल्यू x की जो वैल्यू है इस पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो कर रही है। यही इसके जीरो हो सकते हैं। डिग्री के बेस पर ही हम कह सकते हैं कि अगर इसकी डिग्री 2 है या 2 है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हमें डिग्री सर्च करनी है तो उसके हाईएस्ट पावर को देखना होता है और वही डिग्री उसके नंबर ऑफ जीरोस को डिटरमाइन कर सकती है। और जीरोस के बारे में आपने देख लिया, जीरो कैसे फाइंड करते हैं और जीरो क्या चीज़ होती है। जीरो एक x की वैल्यू है, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू है जो उस पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो कर देती है। अब इस से आगे अगला टॉपिक हमारा पास है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या कोई भी पॉलिनॉमियल्स हो, उसके ग्राफ के बेस पर हम उसके नंबर ऑफ जीरोस को डिटरमाइन करना सीखने वाले हैं। यह है एक्सरसाइज 2.1। कुछ ग्राफ्स ड्रॉ कर रहा हूं जो कि किसी पॉलिनॉमियल के बेस्ड हो सकते हैं। जैसे एक ग्राफ यू बन रहा है, एक ये ग्राफ हो सकते हैं डाउनवर्ड,
या अपवर्ड पैराबोला बना दिया, कुछ एक तरह से ये भी एक ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। तो डिफरेंट ग्राफ्स हैं 4। नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ जीरोज, ये जो ग्राफ है ना, जो कर्व है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, वही इसके नंबर ऑफ जीरोज है। 1 पॉइंट, 2, 3 और 4। तो ये तो इसके हैं 4, नंबर ऑफ जीरोज इसके 4। आप इस ग्राफ में देखो, सिर्फ 2 पॉइंट पर कट करा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। ये ग्राफ भी 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो इसके भी जीरोज होंगे 2। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 0। इसके कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कहीं पर कट नहीं कर रहा। वेरी सिंपल, आप ग्राफ को देखिए और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे डिसाइड करेंगे, ग्राफ से हम कैसे ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास सिर्फ ये एक तरीका है। ग्राफ को वॉच करो, ग्राफ को देख के सिर्फ कितने पॉइंट्स पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो उसके जीरोज होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, अगली एक्सरसाइज में आ जाएंगे सीधे, क्योंकि बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी 2.1। नेक्स्ट है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं और उन पॉइंट्स का, उन जीरोज का कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे हमारे पास था ax² bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। कोफिशिएंट्स क्या हैं, ये कोफिशिएंट है x², ये कोफिशिएंट है x का, और ये हमारा कांस्टेंट है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया मैंने, सबसे पहले 5x² प्लस 10x, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले इसके ज़ीरो डिटरमाइन करते हैं। ज़ीरो, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के लिए 5 में कॉमन लूँगा, 5x मेरे पास कॉमन आएगा, तो ये x प्लस 2, तो 5x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड अनदर 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2, दो इसके जीरोज हैं। क्या रिलेशन है इस जीरोज का और कोफिशिएंट्स का? तो सबसे फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इन दो जीरोज का सम। अगर तो हमारे पास 2 जीरो हैं, अगर इसको नाम देते हैं, एक को मैं अल्फा लिख लेता हूं और एक को बीटा। जनरली अल्फा बीटा आर नथिंग बट जस्ट नंबर ऑफ नेम ऑफ द जीरोज। फर्स्ट इज 0 इज जस्ट अल्फा, -2 इज बीटा। ये हैं 2 जीरोज किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो मुझे लिखा हुआ है 5x² प्लस 10x। इसके 2 जीरो निकाले, एक है 0 और दूसरा है -2, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, यह आ जाएगा 0 प्लस -2 शुड बी -2। एंड सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 इंटू -2 ऑलवेज 0। नॉर्मली सम ऑफ जीरोज निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेरिफिकेशन विथ कोफिशिएंट। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी -b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c बाई a। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो, इस जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें b की वैल्यू कितनी है? 10। तो अगर मैं b की वैल्यू पुट करूंगा -10 और a की वैल्यू है 5, तो -10 अपॉन 5 -2
relations is verified, -2 and -2 same, and product of zeros alpha into beta c by a, इसमें c कितना है 0, 5x square plus 10x plus 0, 0 by 5, it's 0, right? 0. So the sum of zeros and the product of zeros is verified. So this is the relationship between the sum of zeros and the product of zeros with the coefficient of the quadratic polynomial. यहां पर आपने ये सीखा कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड करते हैं और उनका रिलेशनशिप कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें ये सबसे पहले हम उसके जीरोस फाइंड करेंगे और उसके बाद उसके कोफिशिएंट्स के साथ उनका रिलेशन वेरीफाई करना होगा। क्वेश्चंस कुछ करो, एक्स स्क्वायर माइनस 17, एक्स स्क्वायर माइनस 17। सबसे पहले ज़रूरत है इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने की। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और फैक्टराइज के लिए यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 17 स्क्वायर एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड a minus b, a plus b and a minus b, ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो ये हो जाएगा x प्लस रूट 17 एंड x माइनस रूट 17। ये दो फैक्टर्स एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, डिग्री 2 थी, तो मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं। सबसे पहले फैक्टराइज किया तो जिसके दो जीरो निकालने के लिए जो दो फैक्टर्स आएंगे इनसे हमें दो जीरो मिलने वाले हैं। एक तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 17 एंड x माइनस रूट 17 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू रूट 17। ये दो जीरोज हैं, सो कॉल्ड वन इज अल्फा एंड अदर इज बीटा। अगले सेगमेंट में हम इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, अगर आपको सम ऑफ जीरोज कैलकुलेट करना यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 17 प्लस रूट 17 शुड बी 0 एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ zeros alpha into beta is equals to minus root 17 मल्टीप्लाई में रूट 17, रूट और रूट सेम नंबर तो इन्हीं से 17 आ जाएगा और माइनस साइन आएगा क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो भी डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। इसके बाद हमें वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में अगर आप देखो हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें a की वैल्यू है कितनी है, a की वैल्यू है 1। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b, x वाली टर्म इसमें नहीं है, x वाली टर्म इसमें नहीं है तो इसलिए b की वैल्यू होगी 0 और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको दिख रही है कि वो -17 है। अब हम लिखेंगे रिलेशनशिप क्या होता है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन में ए, ये है सम ऑफ जीरोज। माइनस बी 0, ए 1, अगर 0 डिवाइडेड बाय 1 ये हो जाएगा 0 और ये वेरीफाई हो गया। कैसे वेरीफाई, क्योंकि यहाँ भी तो 0 है ना, सम ऑफ नॉर्मली जो हमने ऐड किया तो 0 आया। और एक वेरिफिकेशन है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, तो c की वैल्यू है -17, a है 1 -17
और ये भी वेरीफाई हो चुका कि यहाँ भी हमारा -17 है, और अगर हमने कोफिशिएंट की हेल्प से प्रोडक्ट निकाला तो भी -17 आया, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो ये था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पहले हम ज़ीरो फाइंड करेंगे और उसके बाद उसके ज़ीरो और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है x² + 6 - 5x। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 2 हो सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चंस हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होते हैं? ये होगा ax² + bx + c, वेर a नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही नहीं रहेगा। तो अगर हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो ये होगा x² - 5x + 6। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज के लिए इसको हम मिडिल टर्म से फैक्टर करेंगे कि 6x²। मिडिल टर्म कैसे करते हैं कि यहाँ से सबसे पहले इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलेगा 6x²। 6x² के 2 फैक्टर्स करूँगा जिसके सम या डिफरेंस वटेवर -5x मिल जाए। तो अगर इसको मैं -3x - 2x करूँगा तो इनका सम -5x होगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 6x² होगा। तो -5x की प्लेस पर हमें ये 2 नंबर्स को पुट कर लेना है, -3x - 2x और +6। इसके बाद ग्रुपिंग कर लेंगे, पहले इन दोनों की और इन दोनों की। तो इसमें जो एक कॉमन है वो है x -3, यहाँ पर कॉमन लेंगे -2, ये होगा x - 3। x - 3 यहाँ भी और इस तरह यहाँ भी x - 3 है, तो इसको हम x - 3 को कॉमन लेंगे और यहाँ x और -2 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। ये इसके 2 ज़ीरोज़ निकल के आ गए। x - 3 and x - 2 आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब इस फैक्टर से हमें ज़ीरो फाइंड करना है, तो x - 3 = 0, x - 2 = 0, then x = 3 and x = 2। ये हैं 2 ज़ीरोज़ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। इनका सम कितना होगा? 5। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ 3 + 2 5, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 3 × 2 6। जिनमें 2 जीरो आए थे ना, इसको हम लोग अल्फ़ा और इसको बीटा भी लिख सकते हैं। एक 0 अल्फ़ा और कोई भी बीटा, ज़रूरी नहीं पहला इसको अल्फ़ा या कोई भी बीटा और कोई भी अल्फ़ा हो सकता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में अगर शॉर्ट लिखी तो अल्फ़ा + बीटा और प्रोडक्ट में अल्फ़ा × बीटा। नॉर्मली ये सम आया 5 और प्रोडक्ट आया 6। तो क्या ये वेरिफिकेशन में भी इसी तरह का 5 और 6 मिलेगा, सम और प्रोडक्ट, या नहीं? उसके लिए हम यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, ये होगा अल्फ़ा + बीटा। रिलेशन होता है -b/a। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -5, c है 6। तो -5/1, माइनस और माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये तो हो गया वेरीफाइड। सम ऑफ ज़ीरोज़
is equals to 5. A product of zeros alpha into beta will be C by A. C की वैल्यू है 6, A है 1, तो ये भी आ गया 6. Verified. The sum of zeros and product of zeros verified with the relationship coefficient of the quadratic polynomial. Sum of zeros 5, यहाँ भी sum of zeros alpha plus beta 5 आ गया, और product of zeros 6 है, और product of zeros also 6. वेरिफिकेशन भी हो चुकी है. किसी भी quadratic polynomials के zeros को फाइंड करना और उस zeros के सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई करना, ये हमने लास्ट की जो 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला है.